नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज कोटपुतली। समाज सेवी व भाजपा नेता शंकरलाल कसाना के 61वां जन्मदिवस आज बड़े धूमधाम से मनाया गया। कसाना के जन्मदिवस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोटपुतली पहुंचकर कसाना के कार्यालय पर कसाना को माला पहना व केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि शंकरलाल कसाना किसानों के नेता है और इनका समाज सेवा से गहरा नाता रहा है। वहीं साथ ही राठौड़ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा का नेतृत्व कमल का फूल रहेगा और हमारी पार्टी है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पराजय की ओर बढ़ चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत बड़ा सुपड़ा साफ होगा और आने वाला वक्त कांग्रेस को जवाब देगा। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता शंकरलाल कसाना के जन्मदिवस के अवसर पर समाज सेवी अशोक बंसल, दिनेश कमांडेंट, जितेंद्र शेखावत, गोपाल मोरिजावाला, रविंदर सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैंने शुभकामना देना है कि सेवा के इस संकल्प के साथ सेवा में लगे रहें और किसानों की सेवा करते रहें। विधानसभा के चुनाव में हमारा नेतृत्व कमल का फूल का रहेगा, नरेंद्र जी मोदी का रहेगा। पार्टी एकाकार है। अगर हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जन्म कार्यकर्ता मनाते हैं तो कोई बेजा बात नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि कल 2-3 कार्यक्रम रहे तो कार्यक्रम उन्हीं पार्टियों के ज्यादा रहते हैं एक दिन में, जिनके साथ जनाधार ज्यादा होता है। फैसला करना संसदीय बोर्ड का है, हमारे जो छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं। पर मैं ये कह सकता हूं कि इस विवाद के कारण और कांग्रेस के खिलाफ जिस प्रकार का वातावरण बना है, कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ होगा। भूतों न भविष्य, कांग्रेस सबसे बड़ी पराजय की ओर बढ़ चुकी है। बस समय का इंतजार। कोटपुतली की डाणी अमरपुरा नई कोठी में आज अज्ञात कारणों के चलते एक छप्पर पहुंच में आग लग गई। आग में झुलसने से 3 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि घरेलू सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय निवासियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची नगर परिषद की दमकल ने आग पर पाया काबू। अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि डाणी अमरपुरा नई कोठी में दोपहर बाद अज्ञात कारणों से लगी आग में झुलसने से राम सिंह सुंदर व ज्ञानी राम सैनी के मवेशी झुलस गए। आग में झुलसने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। छप्पर पहुंच में मवेशियों का चारा व गेहूं भी भरा हुआ था। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इस दौरान पशुधन, चारा व घरेलू सामान जलकर राख हो गया।
कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुठाला दातिल में श्री देवनारायण भगवान व भैरू बाबा के चतुर्थ विशाल मेले व भंडारे का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूर्णमल बरगढ़ ने कहा कि सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से हम सब लोगों के बीच संगठन में रहने का भाव पैदा होता है। ऐसे मौक़ों पर मिलने जुलने से विचारों का आदान प्रदान होता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सबको आने वाली पीढ़ियों को संस्कार से युक्त शिक्षा देनी चाहिए तथा बच्चों को बचपन से ही संस्कार की बात सिखानी चाहिए। विशाल मेले में दातिल गौशाला से श्री देवनारायण धाम पुठाला तक डीजे पर नाचते गाते पैदल ध्वज यात्रा निकाली गई। मेले में लालचंद गिराटी, प्रहलाद लाठी व रोहितास बटाना, गोनपुरिया एवं पार्टी द्वारा नेड़ा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पंगत पाई। परंतु अगर इस बात पर गौर करेंगे तो इस खराब जमाने के लिए जिम्मेदार हम लोग ही हैं, क्योंकि हमने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने का काम तो शुरू कर दिया, पर संस्कार देना बंद कर दिया। आप एक पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा डॉक्टर बना दिया और वो डॉक्टर किडनी काट के बेचने लग गया और जिसकी निकाली उसको पता ही नहीं चल रहा। तो डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं है, परंतु वो पाप करने लग गया। अतः आप हम सब लोग आने वाली पीढ़ियों को संस्कार से शिक्षा प्रदान करें, हम बच्चों को बचपन से संस्कार की बातें सिखाएं, झूठ बोलना नहीं सिखाएं और प्रकार की बातों का हम ध्यान रखें। समाज में शराब को बिल्कुल विरोध होना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे हमको समझाना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात बताऊंगा कि वाणी के द्वारा 4 पाप होते हैं: झूठ बोलना, मीठा लांछन लगाना, चुगली करना। इन सब बातों में हम सब लोगों को बहुत आनंद आता है। अगर हम ये बातें बंद कर देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा समाज सुरक्षित होगा, संपन्न होगा और सुदृढ़ होगा और संस्कारवान होगा। बाकी बातें तो आपको लोग आते रहेंगे, बताते रहेंगे, कलाकार लोग हमको कथा सुना रहे हैं। यहाँ जो आप लोगों ने सबने मुझे बुला के मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। राम राम साहब। सैनिक विकास संस्था संगठन के तत्वाधान में सामूहिक विवाह समिति का चतुर्थ परिचय सम्मेलन श्री चंद्रेश्वर बड़ा महादेव मंदिर आदर्श नगर में आयोजित हुआ। आगामी तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन 15 मार्च 2023 को है। वहीं कोटपुतली थाना पुलिस की कार्रवाई। अवैध बजरी खनन को लेकर 3 डंपरों को किया जब्त। बजरी परिवहन करते 3 चालकों को भी किया गिरफ्तार। प्रागपुरा थाना क्षेत्र के टोल्डा रामपुरा में हो रहा अवैध बजरी खनन। अवैध बजरी का मेवात अलवर में किया जा रहा है परिवहन। थाना पुलिस ने तीनों कार्रवाइयों हाईवे पर पुतली कट, बांसुर कट व पुलिये पर की। आपको बता दें कि अवैध बजरी के खिलाफ पुलिस अब सख्ताई बरत रही है। वहीं आज 3 डंपरों व 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। होली को मनाई जाएगी। आज हम पहुंचे हैं पावटा के गांव भाकरी में। कहते हैं कि ज्योतिष की बहुत ज्यादा जानकार पंडित गौरी शंकर जी हैं। आज उनसे वार्तालाप करेंगे कि अभी होली है, 2 दिन बाद में होली किस तरीके से मनाई जाए और होली का कौन सा मुहूर्त है, इन सभी की चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं पंडित गौरी शंकर से। सर, होली का त्योहार आ रहा है, इसका कितने बजे का मुहूर्त है और लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, इस साल होली का जो त्योहार आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें क्या है कि 4:18 के बाद पूर्णिमा हो रही है सोमवार को, और इसमें सब लोगों को भद्रा को टाल करके होली का दहन करना चाहिए। भद्रा कुछ की भद्रा में होलिका का दहन करें, जो शाम को 6:18 से शाम को रात्रि में 8:51 तक होलिका दहन करें। यह सब लोगों के लिए शांतिप्रद रहेगी। इस साल बहुत ही आनंदमय रहेगा। लोगों को शांति के लिए होलिका के अंदर एक
खोपरे का गोला अंदर दिया जाए ताकि अमन चैन रहे। सब लोगों को मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सब लोग मिल करके होलिका का पूजन करें और परिवार के साथ करें। सर बात ये भी आ रही है कि 7 और 8 तारीख को 2 दिन होली का त्योहार मनाया जाएगा, इसमें भी कुछ है क्या कोई विशेष? हाँ बिल्कुल है। इसमें 6 और 7 2 हैं। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि सुबह शाम को 4:18 से पूर्णिमा आ रही है और सुबह 7:10 तक पूर्णिमा रहेगी। तो 14 सोमवार को ही ये मनाया जाएगा, क्योंकि उसके बाद पूर्णिमा आ जाएगी और पूर्णिमा में होली का दहन होगा। बात करें दुल्हन की, तो दुल्हन किस दिन मनाई जाएगी? जैसे 2 दिन का मिसगाइड हो रहे हैं, तो दुल्हन कलरफुल किस दिन खेले लोग? देखो, हमारे वेद शास्त्रों के हिसाब से बताया कि होली के दूसरे दिन ही कलर खेला जाता है। तो होली के दूसरे दिन ही अगले दिन मंगलवार को कलर खेला जाएगा। बात करें जैसे लोगों का रुझान भी होता है कि जैसे मकर राशि, कुंभ राशि, तो उन लोगों के लिए कौन सा कलर खेलना चाहिए और किस तरीके से खेलना चाहिए? देखो, वैसे कलर के बारे में ये कहा जाता है कि विशेषकर हमारे वेद और शास्त्रों के हिसाब से ये कहा गया है कि लाल कलर सबके लिए सामान्य होता है, और वैसे मिथुन राशि वाले को हरा कलर का सौगात लेना चाहिए। महाराज जी, 2 साल कोरोना के बीत जाने के बाद इस बार जो होली का जो त्योहार है, लोगों में वो काफी उत्साह है और काफी हर्षोल्लास से मनाने की भी सोच रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा, इस चैनल के माध्यम से जहाँ भी जिनके पास ये आवाज़ जा रही है, सब लोगों को मेरी सविनम्र निवेदन है कि सब लोग शांतिपूर्ण मतलब रंग खेलें और होली का त्यौहार अपनी जो किसी प्रकार की छुटमुट की किसी से कोई कहा सुनी हुई है, तो सब लोग एक दूसरे से गले मिल करके होली का त्यौहार मनाएं। भाई की तरह प्रेम से इस त्यौहार को बढ़ावा दें। महाराज जी, जैसे कि हर लोगों के किसी तरह की पीड़ा भी होती है, तो इस होली पे ऐसा क्या उपाय करें जिनके घर में सुख समृद्धि की वास हो? देखो, सुख समृद्धि के लिए सबसे पहले होली का जो पूजन करते हैं, तो 1604 के पूजा से होली माता का पूजन करें और सब अपने घर में आकर के उसके बाद गणेश वंदना इत्यादि करें। महाराज जी, लोगों का ये भी कई बार रुझान रहता है कि होली का दहन होने के बाद में होलिका की जो राख होती है उसको कहाँ लाएं और कहाँ कैसे रखें, किस तरीके से क्या उपाय करें? वेद शास्त्रों का मत है और पुराने लोगों का एक कथन है कि ये जो होलिका की जो भस्म लाते हैं, इससे क्या है कि पहले मतलब लोगों के हिसाब से ये कहते हैं माता जो बीमारी है वो कसरा, इसमें मतलब बच्चों के लगाया जाता था और इससे उसके ऊपर लगाने से वो मांग लेके चली जाती थी। लोगों का कहना ये भी है कि जैसे कि होली की जो भस्म होती है उसे लाल कपड़े में या तो उसमें रख के और अपनी तिजोरी में रखने, तो इसका भी कोई होता है क्या? देखो, इसका सबसे बड़ा सीधा साधन है कि होली को सब एक माँ के रूप में देखते हैं और लक्ष्मी होली का पूजन वैसे क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है कि दिवाली और होली सबसे बड़ा पर्व है, और इन दिनों मतलब उस समय तो फूलों की पूजा होती है और सिक्कों की, चांदी के सिक्कों की पूजा होती है। इस समय माता के भस्मी की पूजा होती है और बक्से में रखने से 1 साल लगते हैं, इससे काफी होता है। और इससे ये भी शुरुआत होती है कि नए धान्य की शुरुआत इसी दिन से होती है। आपने सुना पंडित गौरीशंकर जी, जो कि ज्योतिष के बहुत बड़े जानकार हैं, और जानकारी नहीं है काफी आसपास के क्षेत्र में नहीं, बाकी देश प्रदेश में भी ये काफी फेमस हो रहे हैं, हस्तरेखा के बहुत बड़े जानकार हैं। इन्हीं से हमने बात की थी और इन्होंने जिस तरीके से होलिका के पूजन की जो बात कही है, लगता है कि आप इनके बातों पे जरूर ध्यान देंगे और इनके कहे अनुसार ही होलिका दहन व पूजन करेंगे। आप सभी को होली के पावन पर्व की राज न्यूज कोटपुतली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।